रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़-ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे प्यारे भाइयों और मित्रों, आइए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अल्लाह ताला की पवित्र किताब कुरान करीम की बातें करें। कुरान करीम अल्लाह ताला की वह पवित्र किताब है जो कि अल्लाह के अंतिम पैगंबर पर उतारी गई। इसलिए आसमानी किताबों के विपरीत इसका दर्जा इतना ऊंचा है कि स्वयं सृष्टि के रचिता ने इसकी रक्षा की जिम्मेदारी ली है और घोषणा की है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़-ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये कुरान को भेजा है और हम ही इसकी रक्षा करेंगे। हमारे प्रिय भाइयों और मित्रों, पवित्र कुरान जो कि मार्गदर्शन और भलाई का स्रोत है, नया ज्ञान और चेतावनी का भंडार है, सफलता और कल्याण का केंद्र है, सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। अल्लाह ताला ने इस महान पुस्तक का परिचय स्वयं करवाया है और भिन्न भिन्न तरीकों से करवाया है। लिहाजा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। निसंदेह जो पवित्र कुरान है जो लोगों की सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को कल्याण का केंद्र बताया है। जरा सोचें, आप भी नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये अल्लाह सत्य के रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन कर और उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है। मेरे मित्रों, कुरान करीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है, इसलिए अब क़यामत तक के लिए सुरक्षित और सुरक्षित है। अल्लाह ने कुरान को याद करने की इतनी व्यापक और संपूर्ण प्रणाली स्थापित की है जिसमें परिवर्तन की कल्पना संभव है। करोड़ों की संख्या में हुफ़ाज़ इस पवित्र पुस्तक को याद कर लेते हैं। लाखों की संख्या में व्याख्याता अनुवादक इसकी सुरक्षा में व्यस्त हैं। इतना समझ लीजिए कि समय का बहाव उठ सकता है, पृथ्वी की अवस्था बदल सकती है, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, पर्वत हवा में उड़ सकते हैं, समुद्र सूख सकता है, लेकिन यह संभव है कि कुरान में परिवर्तन हो जाए, उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया जाए, उसकी रचना और व्यवस्था बदल दी जाए। इसलिए स्पष्ट रूप से यह घोषित कर दिया जा चुका है कि ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। यह ऐसी पुस्तक है जिसमें झूठ प्रवेश नहीं कर सकता, न सामने से और न पीछे से। अवतरण है उसकी ओर से जो अत्यंत तत्वदर्शी पसंदीदा योग्य है। मेरे प्यारे सुनने वालों, पवित्र कुरान ने अरबों को नफरत और शत्रुता, युद्ध और संघर्ष, मतभेद और नफरत के दलदल से बाहर निकालकर उन्हें अकेले शुरुआत के आधार पर एकजुट किया, उन्हें भाई बनाया, हालांकि वे बर्बादी के कगार पर थे। अरबों के जीवन से कौन परिचित नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कुरान करीम को अपना जीवन व्यतीत करने का आधार बनाया, फिर दुनिया ने आस्था और अकेश्वरवाद, आज्ञाकारिता और दासता, भाईचारा और प्रेम, एकता और सहमति, परहेजगारी, त्याग और बलिदान के ऐसा दृश्य देखा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कुरान ने अरबों को वहाँ तुम आलौन इन कुंतुम मुमिनीन की इनमें तफसीर बना दिया था। यदि हम सफलता, उन्नति और खुशहाली की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपने वर्तमान जीवन की नकारात्मकता, असफलता और निराशाओं को बदलना चाहते हैं तो हमको हमें उसी दस्तूर और कानून की तरफ लौटना होगा। कुरान आज भी हमें आमंत्रित करता है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को कसकर पकड़ लो और भेद में न पड़ो। हम अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पवित्र कुरान की आज्ञाओं का पालन करने की क्षमता प्रदान करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।